नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2025, हिंदी तिथि पौष मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को। बेटी बचाओगे तो 2 लाख देगी यूपी सरकार, कन्या सुरक्षा को बढ़ावा देने वालों को ऐसे मिलेगा इनाम। यूपी गवर्नमेंट मुखबिर योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या के मामले का खुलासा करने वाले को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उद्यमी बनने का है सपना और नहीं है पैसा, यूपी में इस योजना से पाए बिना ब्याज का लोन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। जो भी युवा उद्यमी बनने की सोच रहे हैं लेकिन आर्थिक चुनौतियों को कारण में अपने सपने में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सभी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अब 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। संभल दंगे में 184 हत्याओं की फाइल क्या फिर खुलेगी? फैसले के 15 साल बाद सक्रिय हुई योगी सरकार, मुलायम ने वापस लिए थे केस। योगी बोले महाकुंभ में मुसलमान आए, लेकिन शर्त है किसी ने गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। इतिहास उठाकर देखिए, बनते तो कटे थे। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा, जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वो मुसलमान यहाँ आए, उनका स्वागत है, लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे उनकी डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की है। उधारी प्रॉपर्टी और अवैध संबंध में पति पत्नी 3 बेटियों की हत्या। मेरठ में भाभी, भाई और साड़ू पर शक। देवरानी ने लिए थे 4.5 लाख। डीएम ने पकड़े दलाल, इंस्पेक्टर ने छोड़े, सहकर्मी को निहारने पर अफसर को नोटिस। यूपी में भाजपा के 29 जिलाध्यक्षों का हटना तय। सांसद विधायकों को चाहिए पसंद के जिलाध्यक्ष, इसलिए झोंकी ताकत। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 5 लाख श्रद्धालु आएंगे। योगी महाआरती करेंगे, कुमार विश्वास भजन गाएंगे। कल से वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। गले में अजगर लपेटा, नरमुंड की माला पहनी। महाकुंभ में नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई, शिव आराधना के साथ किया गुरुबानी का पाठ। लखनऊ में विधानसभा के बाहर सुसाइड करने पहुंचा परिवार, बच्चों पर डाला पेट्रोल, पुलिस ने पकड़ा तो कहा, साहब मर जाने दो। थप्पड़ का बदला लेने के लिए मलेशिया से कराया मर्डर, फोन से शूटरों को करता रहा गाइड, 50 लाख सुपारी दी, 250 सीसीटीवी देख पुलिस ने पकड़ा। मेरठ में टीचर के घर में दिनदहाड़े लूट का सीसीटीवी, 13 मिनट में 30 लाख की लूट। पौष कॉलोनी में पैदल खुलेआम घूमते दिखे बदमाश। महाकुंभ का ध्वज लेकर 13,000 फीट से लगाई छलांग। प्रयागराज की अनामिका 5 मिनट तक आसमान में गोता लगाती रही, बोली, मेरा भारत महान। बसंत पंचमी पर खुलेगा 100 साल पुराना गौरी शंकर मंदिर। लोगों की मांग के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा। लखनऊ में सेना के जवान से 60 लाख की ठगी। रिटायर्ड फौजी ने प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर साथी सैनिक को लगाया चुना। बोर्ड परीक्षा में करें बेहतर प्रदर्शन, स्टूडेंट्स को दिलाया संकल्प। स्वामी आत्मश्रद्धानंद बोले, युवाओं में असीम ऊर्जा एक दिशा में लगाएं। बजरंग सेना का हिंदू राष्ट्र का संकल्प। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, गाय को मिले राष्ट्रीय माता का दर्जा, सनातन बोर्ड बने। नोएडा में महिला पिक पॉकेट गैंग गिरफ्तार। फरीदाबाद से नोएडा आते थे, सेकंड में गायब करती थी बस गहने व सामान। लेखपाल संघ का नया नेतृत्व। मऊ में यशवंत सिंह अध्यक्ष और अनिल यादव बने महामंत्री। सभी पदाधिकारियों ने ली शपथ। हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा से रथ अयोध्या पहुंचा। राम मंदिर के सामने रथ और गदा का पूजन हुआ। प्रयागराज में 2 माह रहेगा। बलिया में सब्जी विक्रेताओं की डीएम से गुहार। ओवरब्रिज के नीचे 15 साल से कारोबार कर रहे व्यवसाय, बैंक लोन चुकाने की चिंता। दोस्त ने ईंट से कुचलकर की थी युवक की हत्या, पुलिस का खुलासा। पहले दोनों ने पी शराब और फिर विवाद के बाद नशे में कर दी हत्या। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। मॉर्निंग वॉक पर निकले 7वीं के छात्र को जगुआर ने कुचला, भागने के चक्कर में घसीटता ले गया चालक। लखनऊ में सपा नेता ने खुद को मारी गोली। फैमिली ग्रुप में लिखा, दुआओं में याद रखना। सपा विधायक बोले, कोरोना वैक्सीन ने मारा। यूपी के किसानों को लेकर सख्त दिखे सीएम योगी। मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक को दिए निर्देश। खाद की उपलब्धता को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। बदल रही काशी। नगर निगम के सदन में दिखेगी बाबा विश्वनाथ की झलक। 90 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा भवन। वाराणसी नगर निगम के सदन भवन का मॉडल बनकर तैयार हो गया है। सदन में बाबा विश्वनाथ की झलक दिखाई देगी।
नगर निगम का सदन 90 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। महाकुंभ में आने वालों पर पुष्प वर्षा करे प्रयागराज के मुसलमान, मौलाना शहाबुद्दीन ने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि जिन मुस्लिम मोहल्लों और गांवों से श्रद्धालु गुजरे उन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करें। सीएम योगी ने दी चेतावनी, भू माफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी भूमि। योगी के निशाने पर माफिया, मुख्यमंत्री ने भू माफिया को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि भू माफिया ने प्रयागराज में जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है उसे खाली करना ही पड़ेगा। सीएम योगी ने प्रयागराज के भूमाफिया को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ भूमि पर तमाम भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। महाकुंभ से पहले अलर्ट मोड में रेलवे, ट्रेन स्टेशन से लेकर ट्रैक की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर महाकुंभ को टारगेट करने की धमकी दे रखी है। खुफिया इनपुट भी है कि आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां कोई लापरवाही नहीं बरत रही है। संभल में एक और कुआं मिला, हातिम सराय में की गई खोदाई, कूड़ा डालकर दिया था बंद। चंदायसी बावड़ी पर पुलिस तैनात। दिल के दौरे के बाद साल भर भी नहीं जिंदा रहे 22% मरीज, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 4 लाख रुपए लेकर मंडल अध्यक्ष बनाने का आरोप, भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा। अंबेडकर नगर के भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष के चुनाव में गड़बड़ी हुई और पैसे लेकर पद दिए गए हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के लिए सज रही अयोध्या। आयोजन में ये होंगे कार्यक्रम। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के प्रथम वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियों को अयोध्या में अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के पास मुख्य समारोह स्थल अवगत टीला पर मंच तैयार किया जा रहा है। यहीं पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के लिए नगर को सजाया जा रहा है। आयोजन में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में इसी माह लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून, विधेयक तैयार। बरेली में बोले सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता कानून का प्रावधान किया था ताकि प्रदेश और देश में समान नागरिक कानून संहिता लागू हो। इसका विधेयक उत्तराखंड में तैयार हो गया है और इसी माह ये लागू करने का प्रयास है। कानपुर, महिला विधायक से अभद्रता करने वाला तथाकथित बीजेपी नेता गिरफ्तार। सपाइयों ने थाने में किया था धरना प्रदर्शन। महिला विधायक नसीम सोलंकी से अभद्रता करने वाले तथाकथित भाजपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तथाकथित भाजपाई और विधायक के बीच बातचीत के 2 ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बरेली में जांच की जद में 100 वक्फ संपत्तियां। सीएम योगी के इस बयान के बाद खलबली। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को कहा था कि वक्फ के नाम पर कब्जाई जमीनों को वापस लिया जाएगा। इस बयान के बाद बरेली जिले में वक्फ की 100 संपत्तियां जांच के घेरे में आ गई है। वैकुंठ एकादशी 2025, रंगजी मंदिर का खुला वैकुंठ द्वार, भगवान ने दिए दर्शन। ढोंगी बाबा ने बदायूं के युवक से ठगे 15 लाख रुपए, बोला सचिवालय में अच्छी पहचान, लगवा देंगे नौकरी। अलीगढ़, भारतीय खो खो टीम में आकाश का चयन, खेलेंगे पहला विश्व कप। गांव में खुशी की लहर। बीएचयू की शुभांगी पीएम के सामने विरासत पर देंगी भाषण। 12 जनवरी को भारत मंडपम में होगा आयोजन। मुख्तार अंसारी की जमीन पर होने वाला था सरकारी काम, तब तक बेटे अब्बास अंसारी ने खेल कर दिया। लखनऊ के डालीबाग में स्थित मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी की जमीनों पर बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कुलपति को आया ईमेल, जांच में जुटी साइबर सेल। एक बार फिर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद से एएमयू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रयागराज जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। वाराणसी में 1550 बसों और 1950 कारों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। हरदोई में युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख फरसे से बेटी का सिर धड़ से अलग करने वाले पिता को उम्र कैद। हमीरपुर में बीमारी ठीक करने के बहाने धर्म परिवर्तन। पत्नी की तहरीर पर कथित मौलाना सहित 5 पर रिपोर्ट, 4 गिरफ्तार। जौनपुर में हत्यारोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, पुलिस ने पिटवाई डुगडुगी। हापुड़ में कोहरा बना आफत, दृश्यता कम होने से हाईवे 09 पर आपस में टकराए कई वाहन। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आने से महिला घायल।
भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा। सुल्तानपुर में बलिया लखनऊ हाईवे पर ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रक से भिड़ी बस, चालक परिचालक की मौत। सीतापुर में ग्रामीणों ने बदमाश को पीटकर मार डाला। लखनियापुर गांव में बुधवार देर रात घर में घुसे बदमाश गृहस्वामी के जगने पर भागने लगे। ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में सभी को घेर लिया। ये देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से गृहस्वामी वेद प्रकाश घायल हो गए। इस बीच 4 बदमाश भाग निकले। इनमें से एक को पकड़कर ग्रामीणों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिनका चुनाव एजेंडा हिंदू मुस्लिम विभाजन, उनसे सुधार की उम्मीद बेकार। चंद्रशेखर। हाथरस में चीख चीख कर कह रहे साक्ष्य। फर्श पर थी सिपाही की लाश, बेड पर तड़प रही थी खून से लथपथ युवती। करीब 2 साल से युवती का सिपाही कुलदीप के मकान पर आना जाना था। दोनों में आपस में मित्रता थी। पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। 26 किलोमीटर के सफर में 100 रुपया लगता है किराया। संत कबीर नगर। फॉर्म रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। श्रावस्ती में डूडा कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। शाहजहांपुर में दुकानों के सामने से हटवाया अतिक्रमण। नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। शामली में 3 महीने बाद ही विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या।